तो सबसे पहले इस रील को ध्यान से देखो। Editing isn't just about cutting clips. It's about flow, ensuring the cut feels like a seamless continuation of the action. All these things are in the creative dude. इंस्टा पर काफी लोगों ने इस ट्यूटोरियल की डिमांड की थी, तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो का फुल डिटेल ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में आपको समझ आएगा कि मैंने अपना यूनिक एडिटिंग स्टाइल कैसे क्रिएट किया, चाहे वो ये वाला सीन हो, ये वाला ट्रांजेक्शन या फिर ये वाला क्रिएटिव टच, सब कुछ यहाँ अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया है। और एक इंटरेस्टिंग बात, जैसे ही मेरे YouTube पे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, वैसे ही मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल ऐड कर दूंगा, ताकि आप उसका यूज करके अपने नए प्रोजेक्ट बना सको। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, फुल वैल्यू मिलेगी। देन इस वाली वीडियो को मैं पूरा बताऊंगा एंड साथ ही साथ इस प्रीव्यू को और आपको इंडिकेट के साथ समझाता रहूंगा कि ये एनिमेशन कैसे होनी है। तो फर्स्ट हमें लेना है एक सॉलिड लेयर, शॉर्टकट है Ctrl+Y, और आप कोई से भी कलर का सॉलिड लेयर ले सकते हो। लाइक मैं इसमें कोई से भी कलर ले लेता हूँ, तो मैं थोड़ा सा डिम वाइट लेता हूँ एंड ओके कर दिया। देन ओके करने के बाद अब मेरे को यहाँ ऐड करना है एक एडजस्टमेंट लेयर। लाइक मैं Ctrl+Alt+Y प्रेस करके मैं इसमें एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर देता हूँ और इसमें इफेक्ट ऐड करना है मुझे। मैं इसमें इफेक्ट ऐड करता हूँ ग्रेडियंट रैंप। जस्ट आपको यहाँ सिंबल से दिख रहा होगा, तो ये इंडिकेट करता है हमारे कलर पॉइंट को और हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने कलर। लाइक दिस मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जस्ट हम इससे कस्टमाइज कर सकते हैं एंड आप यहाँ से भी इसके डिग्री से भी कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक मैं सबसे पहले इसमें अपना बैकग्राउंड क्रिएट कर लेता हूँ। सो हमें ब्लैक कलर का टोन चेंज करके हमें अपना टोन देना है, मैंने इसे कॉपी कर रखा था। देन मैं इसे ओके हिट कर देता हूँ, तो आपको यहाँ कलर कोड दिख रहा होगा। तो अब मैं इसे कस्टमाइज करने के लिए मुझे को इस आइकन को टैप करना है एंड इसे ऐसे ड्रैग करके नीचे की तरफ लाना है, बॉटम की तरफ, एंड बॉटम वाले को हमें ले जाना है टॉप की तरफ। और मैंने ऐसा हाफ जेड पर रखा है, आई मीन हाफ एक्स की तरफ। तो ये कुछ इस तरह रहेगा, नॉट अ स्ट्रेट, क्योंकि हमें थोड़ा सा लीनियर टाइप में एंड थोड़ा वर्टिकल में चाहिए था। आप अपने वीडियो थीम के अकॉर्डिंग इस बैकग्राउंड को डिसाइड कर सकते हो एंड आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें। अब मैं इसका नाम डाल देता हूँ, आई मीन इसमें नेम पुट कर देता हूँ ग्रेडियंट रैंप वाला, एंड देन नीचे वाला बेसिक बीजी। सो मैंने इसे यहाँ ऐसे पुट डाउन कर दिया। तो हमारा ये ग्रेडिंग कंप्लीट होने के बाद हमें इसमें लेना है एक सॉलिड लेयर, बिकॉज हम उसके लिए ग्रिड बना पाए। तो हमें एक सॉलिड लेयर लेने के लिए Ctrl+Y प्रेस करना है। तो लाइक कलर इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कोई से भी डाल दो। तो मैंने इसमें भी वाइट ही ले लिया एंड ओके हिट करने के बाद आपको दिख रहा है। देन मैं इसमें इफेक्ट डालूंगा ग्रिड वाला। लाइक मैं ग्रिड सर्च करता हूँ एंड जैसे ही इसे टैप करता हूँ आपको यहाँ दिख रहा होगा इस ग्रिड आ चुका है। सो अभी आपको ये नॉर्मली जो डिफॉल्ट आता है इसमें कुछ इस तरह दिखता है। हम इसे कस्टमाइज करेंगे, लाइक वो भी यहाँ से भी हैंडल कर सकता हूँ। मैं इसे वर्टिकली छेड़ सकता हूँ एंड देन इसे हॉरिजॉन्टली। कॉर्नर को कस्टमाइज करोगे तो आपको ये वाला पॉइंट मूव होगा, एंकर को कस्टमाइज करोगे देन आपको ये टॉप वाला मूव होगा। सो आप इसे देख लेना। तो हम इसे दो तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक मैं इसे अभी यहाँ से भी कस्टमाइज कर सकता हूँ और जितना मेरे को चाहिए, एंड आपको जितना नीड होगा आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। वन मोर थिंग, जैसे कि मुझे बॉर्डर इंक्रीज करना है, आई मीन अभी तो 5 दिख रहा है डिफॉल्ट में, तो मैं इसे इंक्रीज करूंगा तो कुछ बोल्ड हो जाएगा एंड इसे कम करूंगा तो आपको थिन लगेगा, ये समथिंग कुछ ऐसा। तो मैंने अभी थिन ले लिया, 3 कर लिया, 3 या 2 कर लेंगे, आगे देखते हैं ये कैसा लगेगा। मैं अभी इसे 2 कर लेता हूँ, जिसके साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, नॉट एक्यूरेट बट आप बना सकते हो इजीली, आपको जैसा बेटर लगे। मैं आपको जस्ट गाइड कर देता हूँ इस चीज़ के लिए। अब मैंने इसे बना दिया एंड जस्ट आपको इसे, और हाँ याद रहे साथ ही साथ आपको अपना प्रोजेक्ट भी सेव करते रहना है, यू नो वाई। एंड मेन नोट, हमारे इंस्टाग्राम पे 10K कंप्लीट होने वाले हैं। आप जैसे ही इसमें 10K कंप्लीट होते ही मैं अपने कार्ड वाले एनिमेशन की प्रोजेक्ट फाइल मैं उसके अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो एंड आप उससे कुछ क्रिएटिव बना भी सकते हो। सो लेट्स गो, आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, इस ग्रिड वाली लेयर को हमें प्रीकॉम करना है। लाइक Ctrl+Shift+C प्रेस करता हूँ तो ये प्रीकॉम वाला ऑप्शन आ जाता है। देन मूव पे नीचे वाले पे गए, मूव वाला एट्रीब्यूट वाले पे, देन ओके प्रेस करते ही आपको ये ग्रिड बन के दिख जाएगी। तो नेक्स्ट हमें मास्किंग करनी है, इसलिए तो हम इसमें ले लेते हैं ये एलिप्स टूल, आई मीन सर्कल वाला, एंड सर्कल से मास्किंग करनी है। और मैं इसे गाइड के लिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, टाइटल एक्शन सेव को। अब मैं इसे लाइक यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और ये कुछ इस तरह बनेगा। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर लेता हूँ बिकॉज इसे हम थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं। लाइक जैसे ही हम इसे एलिप्स टूल से क्रिएट करते हैं, तो अभी फर्स्ट आपको एक हिंट देता हूँ। तो अभी ये मास्किंग पे सेलेक्ट होगा, आपको जस्ट क्या करना है, आपको जस्ट एरो की से इसे कस्टमाइज कर सकते हो, आई मीन इसका पोजीशन सेट कर सकते हो। लाइक दिस स्क्रॉल कर लेता हूँ चारों तरफ से, Ctrl+A प्रेस करूंगा बिकॉज ये मेरा शॉर्टकट लगा रखा है मैंने इसमें एंकर को सेंटर लाने का। इतना होने के बाद मैं इसे जस्ट नीचे की तरफ ले आता हूँ। ये सारे कॉम्प आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, लाइक आप नाम को अगर इग्नोर करते हो। तो अभी ये हाईलाइट करने के लिए मैं क्या करूँगा, लाइक मैं आपका ये जो ट्यूटोरियल मैं इस वाले पेन बता रहा हूँ, ट्यूटोरियल 23 रील्स के नाम से, जस्ट मैं इसे राइट क्लिक करूंगा और रिवील कॉम्पोजिशन इन प्रोजेक्ट करूंगा। जस्ट आपको यहाँ इसके प्रोजेक्ट के अंदर दिख जाएगा और आप इसका यहाँ टैप करके इसका कलर चेंज कर सकते हो, जिससे ये हाईलाइट होगा और आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप किस में वर्क करते हैं। और आपको फाइंड करने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको कलर से आइडेंटिफाई हो जाएगा ये कौन सा कॉम्प है। जस्ट मैं इसे बंद कर लेता हूँ स्टार्टिंग वाले छोड़ के एंड तीनों को ओपन रखता हूँ एंड हम चलते हैं। इतना होने के बाद अब मुझे इसके ग्रिड को थोड़ा सा छोटा करना था, जस्ट मैं अंदर जाता हूँ। अभी जस्ट आपने लेयर को सिलेक्ट रखा है तो आपको इसमें पॉइंट नहीं दिखेंगे बिकॉज अपने ग्रिड वाले इस वाले को हमें टैप करना पड़ेगा फर्स्ट, देन तभी दिखेंगे। इतना होने के बाद अब मैं इसे मैनुअली से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ
लाइक इतना होने के बाद मैंने इसे छोटा कर दिया। जस्ट मैं इसे बाहर की तरफ आता हूँ ट्यूटोरियल पे, और ये छोटा कुछ इस तरह सही लग रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसकी मास्किंग पे जाना है, मास्किंग पे आई मीन लेयर पे सेलेक्ट रखना है, और F प्रेस करते ही इसमें फेदर आ जाएगा, और फेदर को हमें इंक्रीज करना है कुछ 230 के अराउंड के। मैं इसे 230 अराउंड समथिंग कर देता हूँ, एंड ये कुछ इस तरह लगने लगा। इसका यूज करके आप भी मतलब काफी सारे बना सकते हो, और कलर थीम्स को चेंज करके, और एक आधे इफेक्ट तो यूज कर ही सकते हो। अलाइन कर लेता हूँ, जस्ट सेंटर रहे। सेट करने के बाद इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इस पर लिख भी देता हूँ बॉटम ग्रिड। लेयर मिक्स ना हो इसलिए मैं सारी लेयर को ऑप्टिमाइज करके रखता हूँ नेम पुट करके। सो हमें क्या करना है, इसको डुप्लीकेट करना है। देन डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसे कॉपी करके लाइक शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा और ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूंगा। पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट हम इसका मास्किंग पे, एक मिनट मैं इसका नेम चेंज करता हूँ। लेयर सेलेक्ट करके हमें एम प्रेस करना है, और इसकी मास्किंग करनी है हमें डिलीट। और हमें मास्किंग सर्कल नहीं चाहिए, हमें थोड़ा ओवल सी चाहिए। ओवल सी मास्किंग के लिए ऐसे ड्रैग करना है, और आप अपने अकॉर्डिंग लाइक, तो मैं फिलहाल इसे इतना कर लेता हूँ। और आपको जैसे बताया था, जैसे कि आपने सेलेक्ट कर लिया, अभी हमने इसे रिलीज कर दिया है बटन को। देन हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, विदाउट एनी क्लिकिंग हमें एरो की से इसे राइट लेफ्ट करेंगे तो उसकी मास्किंग एडजस्ट होगी। ये फिक्स करने के बाद मैं इसमें फेदर में जाता हूँ, फेदर को इंक्रीज करता हूँ लाइक कुछ के। जस्ट मैं इसमें सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ, एंड इसमें इफेक्ट ऐड करता हूँ, एक फिल इफेक्ट, ताकि इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। देन फिल इफेक्ट ऐड करा, और इसमें मैं ब्लू वाला टोन डालता हूँ जो बॉटम पे है। सो वो ऑलरेडी कॉपी था, मैंने इस पर पेस्ट करा, एंड इस पर ओके एड करते ही आपको ये तो कुछ दिख रहा होगा। और ये ज़्यादा हाईलाइट ना लगे इसलिए मैंने इसकी ऑपेसिटी भी थोड़ी सी कम कर दी है, लाइक कुछ इतनी। और इसे मैं सेंटर कर देता हूँ। जस्ट मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके F प्रेस करता हूँ, और इनके दोनों के फेदर में थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ लाइक सो। अब ये थोड़ा सा प्रॉपर दिख रहा है। सो मॉनिटर वाले सीन के लिए मैं इसमें एक मिनट मॉनिटर सर्च करता हूँ, क्योंकि सारे PNG ऑलरेडी सेट कर रखे हैं। अभी इन दोनों को सबको लॉक कर देता हूँ, क्योंकि ये डिस्टर्ब ना करे वर्क में। मैं मॉनिटर वाले स्क्रीन को ले आता हूँ, और सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें पहले वो वाला, एक मिनट इसको बड़ा करता हूँ, और आपको इसमें दिख रहा होगा लाइक कि इसमें ऑलरेडी सेम वीडियो चल रही है। तो मैंने क्या करा था कि फर्स्ट जो मैंने सीन बनाया था उसमें मैंने रिकॉर्डिंग करी थी पूरी स्क्रीन की, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी थी। देन इसमें ऑलरेडी, और उस सीन को लाके मैंने इसमें अटैच कराया। दिखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा था, तो मैंने इसको ही फाइनल में डाला था। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के नाम से ये आ रहा है, लाइक कॉम्पोजिशन में ऐड करता हूँ, और आपको ये दिख रहा होगा कि ये एज अ वीडियो मैंने रिकॉर्ड करा था। प्ले कंटिन्यू प्ले करके पहले क्या करता हूँ, लाइक ये जहाँ से मूव हो स्टार्टिंग यहाँ से हो, तो मैं इसे इतना कट कर लेता हूँ कि इसकी स्टार्टिंग समथिंग मैच हो। तो मैं यहाँ से कट करके इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ। मैंने लेयर कट कर लिया, और लेयर कट करने का मैंने आपको काफी पहले बता दिया था। ऑल के साथ आप लेफ्ट ब्रैकेट टैप करोगे तो ये कट हो जाता है लेयर, तो इसका यूज करके आप कट कर लेना। एंड सेकंड, अब हम इसे सेट करना है लाइक इसमें, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जिसने भी करा होगा उन्हें पता होगा कि इसमें सेट करने में इनके साइज मैच नहीं होते। सो मैं बताता हूँ इसे कैसे कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ता है हमें इसको क्रिएट करने के लिए। मैं इसमें पुट करूँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है यूजफुल इफेक्ट है। मैं इफेक्ट का नाम बताता हूँ, इसमें कॉर्नर पिन नाम से आपको इफेक्ट मिल जाएगा। कॉर्नर पिन लाइक ये, और अब इसके कॉर्नर्स को फर्स्ट में पहले इसको सेलेक्ट करके टॉप पे ले आता हूँ, इसके ऊपर लगा लेता हूँ। अब मैं फिर से रीसेलेक्ट करता हूँ लेयर को एंड इसके कॉर्नर पिन को। तो जब आप कॉर्नर पिन को टैप करोगे तब आपको यहाँ मार्कर्स दिखेंगे। अगर आपने कॉर्नर पिन को टैप नहीं करा ना, जस्ट आपने लेयर को टैप करा है, तो आपको यहाँ मार्कर नहीं दिखेंगे। तो आपको ये पॉइंट जैसे ही आप यहाँ करते हो टैप करा, दिखा मार्कर्स, देन आपको इस मार्क को टैप करके ले जाना है, आई मीन क्लिक करके ले जाना है इस कॉर्नर पे बिल्कुल एक्यूरेट। ये चीज़ काफ़ी बेटर लगती है मेरे को इसमें इफेक्ट जो यूज होता है। हम 3D करके इसे बैलेंस करते हैं, बट हम इसे नॉर्मली भी कर सकते हैं। तो इस इफेक्ट का लाइक यूज करके मैं थर्ड वाले पॉइंट को इसे ट्रैक करके मैं इस वाले से जोड़ देता हूँ इस तरह, एंड इस वाले को भी मैं अटैच करता हूँ लाइक कुछ इस तरह। इस वाले को थोड़ा डाउन करना है, थोड़ा सा कस्टमाइज करके आप इसे मैनेज कर सकते हो, और जैसा आपको बेस्ट लगे आप वैसे मॉनिटर में से ऐड कर सकते हो। तो आपको दिख रहा होगा, आप वर्टिकल हो कैसे भी हो, ये मतलब बिल्कुल एक्यूरेट फिट हो गया इस पे। मैं इसका थोड़ा साइज भी छोटा कर सकता हूँ एक पॉइंट में, लाइक मैं स्केलिंग को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। जस्ट इसका साइज मैं इसमें 45 कर देता हूँ। और इसको क्या करना है, आपको जैसे इसे पेरेंट करना है, ये स्क्रीन नाम डालता हूँ उसका, स्क्रीन, जिससे आपको कंफर्म होता रहे कि कौन सी लेयर है। तो स्क्रीन वाली लेयर को मैं इससे मॉनिटर से पेरेंट कर देता हूँ, और आपको वो वाला एनिमेशन दिखाऊंगा। और सबका क्वेश्चन होता है कि एनिमेशन मतलब अट्रैक्टिव और आइडियाज कहाँ से आते हैं, और अच्छा मतलब अपने वीडियोस को मतलब एडिटिंग को अच्छा कैसे बनाए। तो मेन चीज़ हमारी यही होती है, हमारी जो एनिमेशन होनी चाहिए हमारी रियल लाइफ एनिमेशन से बेस्ड होनी चाहिए, लाइक वो उसके मोशन थोड़े रियल लगे। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है कि मैंने ये जब यहाँ से मॉनिटर इधर से लेफ्ट की तरफ आता है, आई मीन मेरे राइट से लेफ्ट की तरफ आता है, तो आपको ये कुछ लेफ्ट राइट करता हुआ स्टिल होकर दिखाता है। अगर इसमें इसकी एनिमेशन में ऐसे बनाता है लेफ्ट से नॉर्मली स्ट्रेट सेंटर में आके स्टिल सीधा हो जाता है, तो वो कुछ ज़्यादा यूनिक नहीं लगता। तो ट्राई करो नेक्स्ट टाइम से अपनी एनिमेशन में थोड़ा रियल मोशन डाल सको। सो सेकंड हम चलते हैं, इसको एनिमेट कर लेता हूँ। मैं स्क्रीन पे जाता हूँ, आई मीन स्क्रीन को अभी लॉक करता हूँ। हमारी इसका पेरेंट मॉनिटर से है पूरा मॉनिटर को, और मेन थिंग आपका एंकर पॉइंट हमारा जैसे कि इस तरफ होना चाहिए, इसके बॉटम की तरफ मॉनिटर के। सो एंकर पॉइंट को हम कैसे ला सकते हैं, वाई प्रेस करेंगे, इसका शॉर्टकट होता है एंकर पॉइंट का मैनेज करने का, और शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो आप देखो ये अलाइन से ना लेफ्ट जा रहा ना राइट, जल्दी
आपको यहाँ जाएगा, देन इसको नहीं लेफ्ट राइट, मतलब वो एक पैनल पे चलेगा, एक स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। जैसे मैंने शिफ्ट प्रेस कर रखा है तो हमें ये ड्रैग करके मैं इस साइड ले आता हूँ एंड टॉप से कनेक्ट कर देता हूँ। और आपको ये भी याद रखना है, यही मेन चीज़ होती है कि अगर आपका मॉनिटर मूव करेगा इस कॉर्नर से तो नहीं करेगा लाइक वो, और ये चीज़ मूव करेगा तो मैं आपको यहाँ एक्शन करके दिखा रहा हूँ, सॉरी मैं इसको जस्ट मैं बता देता हूँ कि हमारा मेन बैलेंस इस तरफ है तो हम इसे नॉर्मली बीच में रखेंगे थोड़ा सा, बस वो भी समथिंग मैंने ऐसे ही रखा था। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ये एनिमेट करने से पहले हमें अपना AI वॉइस लेके आना पड़ेगा। AI वॉइस जो मैंने क्रिएट करी थी लाइक ये Editing isn't just about cutting clips. मैं इसके टाइमलाइन को थोड़ा कम करता हूँ एंड इसको शॉर्ट मतलब ये एक्स्ट्रा पार्ट हमें हटाने के लिए लाइक हमें मैं इसको बताता हूँ, यहाँ राइट क्लिक करोगे तो देन आता है इसमें ऑप्शन ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया। जैसे आप इस टैप करते हो देन आपका ट्रिम हो जाता है जो वर्क एरिया जितना आपको चाहिए, जितना आपने मार्क लगाया, ठीक है। सो नेक्स्ट हमें अब ये एनिमेट करना है। सो मैं V प्रेस करता हूँ, सिलेक्शन टूल लेता हूँ और सबसे पहले हमें ये करना है कि लाइक तो हमें इसमें सबसे पहले लेयर को सेलेक्ट रखना है और सबको पहले लॉक रख दो। मैं ये सभी लॉक रखता हूँ एंड मॉनिटर वाले को ओपन रखता हूँ। सो अब मैं P प्रेस करूँगा, P से पोजीशन आ जाएगा, पोजीशन पे की फ्रेम लगाई और इसको जो हमारी फाइनल पोजीशन है मैं एक बार अलाइन करके चेक कर लेता हूँ सेंटर है या नहीं। मेरे पास ये वाला सेंटर चाहिए था हॉरिजॉन्टल वाला। तो नेक्स्ट मैं इस फाइनल वाले की फ्रेम को मतलब जो हमें फाइनल पोजीशन चाहिए मैं इसको यहाँ आगे ट्रैक करके ला देता हूँ और इसको मैं ले जाता हूँ बाहर की तरफ। मैं स्टार्टिंग पे खड़ा हूँ, आई मीन मेरे यहाँ स्टार्टिंग पे रख लिया मैंने इस चीज़ को एंड मैं इसको ड्रैग करके आउटसाइड ले जाता हूँ जिस साइड से Editing isn't just about cutting clips. और ये मिस्टर हॉर्स वाले में है, आपको मैं हर वीडियो में नोटिस करवाता हूँ ये कहाँ से होगा, आई मीन किसी का डाउट हो तो। सेकंड मैंने इसे बताया की फ्रेम होते हैं, इसे की फ्रेम मैंने जो जाता है जो भी मैं सेलेक्ट रखूँगा लाइक ऐसे और मैंने इसे सेलेक्ट करके ऐसे मैं किसी चेंज करता हूँ तो आपको यहाँ दिखेगा कि ये की फ्रेम आप देखो इसके जो ग्राफ्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। लाइक मैं वापस सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, ग्राफ्स में आया दिखा भी देता हूँ। लाइक मैं इसको ड्रैग करके आगे की तरफ लाऊंगा तो ये वाला जो लेफ्ट वाला इसका जो लाइन होगी वो बेंड होगी, मैं इसे वापस ले जाता हूँ और जो ये राइट वाले को मतलब लेफ्ट वाले को लेके आऊँगा तो इसका राइट वाले का मोशन होगा। ये अब मैं थोड़ा रियल मोशन देने के लिए Editing इसमें isn't just about cutting clips. अपने इतना तो कर लिया और हमें अब करना है इसमें रोटेशन ऐड। लाइक मैं शिफ्ट R प्रेस करता हूँ तो रोटेशन वाला भी ऐड हो जाएगा। की फ्रेम लगाई, हमें जो फाइनल हमारे जो था अभी मान लो कि जैसे कि अभी स्टिल है मतलब स्ट्रेट खड़ा है तो हमारी ये फाइनल की फ्रेम जो ऐड कर ली है अभी हमें आगे की तरफ कर देता हूँ एंड अब हमें यहाँ से रोटेशन देना। लाइक मैं थोड़ा सा राइट की तरफ बैंड कर देता हूँ, हमें रोटेट कर देता हूँ लाइक कुछ ऐसा आएगा, राइट कुछ ऐसी था दैट ये यहाँ आके कुछ इस तरह बैंड होगा। आई मीन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम ही करेंगे वरना तो मॉनिटर गिर सकता है, तो हमने थोड़ा सा इतना बैंड करा एंड फिर ये फ्लिप अभी रिटर्न रियल लाइफ मोशन देना है तो हमें थोड़ा सा अभी ये वापस एक बार रिवर्स जाएगा और आपको एक्यूरेट देना है तो मैं एक और अच्छे से समझाता हूँ। लाइक जैसे कि मान लो ये 30 से आया एंड सेकंड ये गया, आई मीन 1 पे नहीं, हम इसे थोड़ा सा और बैंड करते हैं, कम ही है, 3 पे गया ऑलमोस्ट, मान लो आप तो राउंड ऑफ करके 3 गया एंड इसका हम हाफ करेंगे। जब ये लाइक यहाँ से फास्ट तो इसका फोर्स कम हो जाता है तो हम हाफ कर सकते हैं इस वाले को, नॉट कंप्लीट करेंगे, पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, स्टिल खड़ा नहीं करेंगे तो हम इसे हाफ करेंगे। लाइक 3 है तो हम 1.5 कर सकते हैं और इस पर स्टिल कर सकते हो आप। और ये ऑलरेडी स्टिल मैंने जो की फ्रेम निकाली थी ये वो Editing है। isn't just about cutting clips. तो अब इसको कैसे मैनेज करेंगे, अब इसको हम की फ्रेम से मैनेज करेंगे। पहले हम इसे F9 ऐड कर लेते हैं Editing isn't just about cutting clips. और इन तीनों को थोड़ा डिस्टेंस है थोड़ा पास कर देते हैं। Editing isn't just about cutting clips. लाइक कुछ ऐसी हम चाहे तो इसका मोशन यहाँ से दिखा सकते Editing isn't just about cutting clips. हैं थोड़ा सा और आपको जैसे लगे आप मैनेज कर लेना। मैं इसका डिस्टेंस मतलब स्टार्टिंग It's डिस्टेंस just about और थोड़ा सा जल्दी आएगा तो मैं ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऑल्ट के साथ मैं इसे ड्रैग करता हूँ, ऑल्ट प्रेस कर रखा है एंड देन एक की फ्रेम को टैप करके ड्रैग करता हूँ अंदर की तरफ तो जल्दी हो जाएगा, इसकी मोशन फास्ट हो जाएगी। Editing isn't just about cutting clips. तो ये फाइनल हो चुका है। इफेक्ट ऐड करेंगे, CC टोनर ऐड करा और हमारा कलर टोन कुछ था लाइक मैंने अभी भी कॉपी है वो सेम दे रखा है, बस हमें इसमें मिड टोन वाले में चेंज करना है कलर को क्योंकि वही मेन होता है हमारा कलर थीम देने के लिए। और सेकंड आपको ये भी नोटिस हो रहा होगा कि ये इसके स्क्रीन पे भी है। लाइक मैं इसके CC टोनर कॉपी कर लेता हूँ, लॉक रिमूव करता हूँ, उसका लॉक हटा के स्क्रीन वाले पे भी पेस्ट कर देता हूँ। जस्ट आपको जैसे टोनर कंप्लीट नहीं चाहिए तो हमें क्या करना होता है, जैसे मैंने टोनर ऐड कर दिया एंड इस पे ब्लेंड आ रहा है, ब्लेंड विद ओरिजिनल, तो हमें करना है ब्लेंड विद ओरिजिनल से इसे कम, लाइक इतना, बस हमें ब्लू टच देना है। जैसे कुछ होती है रेयर स्किन होती है, आई मीन हमें उसमें कलर रखना है, बस हमें थीम के अकॉर्डिंग टच देना है, तो मैं इसे कर लेता हूँ। तो आपको भी इससे ट्राई करना, आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपका सीन भी बहुत अच्छा लगेगा। लाइक मैंने इसे समथिंग इतना रख लिया, आई मीन 55 समथिंग रख लिया कि वो रियल भी रहे, मतलब अपने कलर भी दिखाए रियल वाला और थोड़ा ब्लू टोन में रहे। लाइक मैंने टिंट दे दिया। अब आपको इसमें देना है शेडो, तो शेडो बनाने के लिए बहुत ईजी चीज़ है एंड मैं इसमें देता हूँ लाइक एक शेप बनाता हूँ, एंकर पॉइंट सर्कल आ गया एंड इसे ऐसे कर लेता हूँ और सेंटर ला के इसका स्ट्रोक ऑफ कर लेता हूँ। लाइक मैंने इसका स्ट्रोक कर लिया ऑफ और जस्ट मैं इसमें डालता हूँ गॉसियन ब्लर को मैं इंक्रीज़ करता हूँ, लाइक इतना इंक्रीज़ करा एंड सेकंड चलते हैं हम
और मैं इसको जस्ट ऐसे छोटा कर लेता हूँ। और ध्यान रहे इसको छोटा करते टाइम आपको शिफ्ट प्रेस नहीं करना, वरना वो इक्वली छोटा होगा लाइक। और आपको जितना सही लगे आप उतना फायदा दे सकते हो। और इसमें आपको इफेक्ट गॉसियन ब्लर ही देना लेगेसी वाला, तभी वो आ जाकर आगे ब्लेंड होगा। तो देन मैंने इसे कर दिया और इस पर टी प्रेस करूंगा ओपेसिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए। एंड मैं इसे लगा देता हूँ प्लेस मॉनिटर के नीचे, और इसकी ओपेसिटी भी कम करनी पड़ेगी, मैं इसे मैनेज कर देता हूँ। सो हमने इसे फाइनल इतना रखा है, इसकी ओपेसिटी रखी हमने 32 एंड 55 इसका गॉसियन ब्लर रखा है। जस्ट आपको ये क्वेश्चन होगा जिसने ऑलरेडी सोचा होगा कि जैसे कि अब मैं इसे कैसे इसके साथ बिल्कुल एक्यूरेट पेरेंट करूंगा, तो इसका भी सॉल्यूशन देता हूँ। काफी अच्छा सॉल्यूशन है इसका। मैं पी प्रेस करूंगा, अब के पोजीशन को यहाँ टैप करके करना है हमें कॉपी, एंड इस पे टैप करके और हमें स्टार्टिंग पे आना है। देन हमने यहाँ कर दिया इसे पेस्ट। जस्ट पेस्ट करने के बाद हम अब देखेंगे तो ये बिल्कुल इसके साथ ड्रैग हो रहा है। मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, दोनों की की फ्रेम को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, क्योंकि नीचे हमारे वो टाइमलाइन वाला आइकन्स आएंगे। इस पे आता हूँ टेक्स्ट पे, और इसके टेक्स्ट में कलर ऐड कर देता हूँ, सेम वही वाला सेम कलर ऐड कर देता हूँ। और इसमें मैं देता हूँ थोड़ा सा स्टूडियो वाला शेडो स्टूडियो देता हूँ, और इसमें थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ कम। बहुत काफ़ी कम करनी है, बस हमें ऐसा लगेगा कि ये दिखे। मैं इसके कॉर्नर पे आके इसे पेरेंट करूँगा लाइक। अब मैंने मॉनिटर को पेरेंट कर दिया, अब ये है समथिंग। तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट हो गया है। अब इसमें मैं बस एनिमेशन ऐड कर देता हूँ। मैं एनिमेशन वाले पेज में गया एंड इसमें मैं ऐड कर देता हूँ ये वाला, और सेंटर से हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमें लेयर्स बनाने हैं। तो शेप से क्रिएट करते हैं। मैं इसमें लेता हूँ रेक्टेंगल टूल, इन्हें करता हूँ क्रिएट लाइक ऐसे। तो मैं जल्दी जल्दी से कलर ऐड करके और ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। सारी शेप क्रिएट कर लिया और कलर सेट कर लिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा राउंडनेस दे देता हूँ शेप में इसमें। तो मैंने इसमें राउंडनेस दे दिया 14। तो ये आपको दिख गया। चारों को सेलेक्ट करना है, हमें इनकी गैपिंग सही करनी है। तो अलाइन में जाएंगे, ये दूसरा वाला ओपन होगा, तो हमने सेकंड वाले को चूज करेंगे और उनकी गैपिंग इक्वल कर लेंगे, समथिंग ऐसे। अब हमें देना है इसमें जो ये शेडो दिख रही है, तो मैंने इसमें ऐड करा है शेडो स्टूडियो। और आपको ये ध्यान रखना है हमें टॉप से चलना है, तो टॉप वाला ऊपर की तरफ रखना है। देन इसका चीज सेकंड वाले में भी फर्स्ट को आप पहले कस्टमाइज कर लो इसको शेडो स्टूडियो को। लाइक मैं बताता हूँ कैसे कस्टमाइज। आपको इसका कलर टोन रखना है कुछ इसके जैसा, तो हमें इसका कलर टोन थोड़ा डार्क में रखना है कुछ ऐसे। अब हमें इसमें नॉइज भी ऐड करना है, और दोनों को कॉपी करके हम सब में पेस्ट कर देंगे। जस्ट मैंने इसे नॉइज ऐड करा, कोडिंग इसे कर देता हूँ। अभी ये हाफ फेस ऐसे दिख रहा है, अब फुल पे आपको ये दिख रहा होगा। मैं इसे 5 कर देता हूँ। अब इन दोनों को कॉपी करना है जस्ट आपको, और इजीली तीनों को सिलेक्ट करके और इस पर पेस्ट कर देना है लाइक कुछ ऐसे। अब इन सबको मेरे को थोड़ा सा स्मॉल करना है, सो मैं इसमें नल क्रिएट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट वाई से, और इन चारों को मैं इससे पेरेंट कर देता हूँ। अब इतना होने के बाद मैंने इसे नल से पेरेंट कर लिया है, और इनको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ लाइक कर दे इतना। लाइक आपको इसमें सबसे पहले पोजीशन ऐड करना है, एंड आपको ये ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आना है सबको। मैं इसको भी कट आउट कर लेता हूँ, ऑल ब्रैकेट से की फ्रेम वाले आइकन को टैप करता हूँ, तो इसमें ऐड हो गए हैं। अब इतना होने के बाद हमने ब्लर ऐड करना है इन सभी में, इसमें, और इसका ये वाला ब्लर होगा गॉसियन ब्लर वाला कुछ ऐसा। अब इन्हें हमें करना है 1 बाय 1। तो हमारा फर्स्ट तो ये है, देन सेकंड तो मैं ऐसे मैनुअली कर लेता हूँ। हमने की फ्रेम एडजस्ट कर लिया और थोड़ा स्पीड चेंज कर लिया इसका। नाउ मैं आप उस वाले लाइन वाले को ले आता हूँ जो टाइमलाइन में यूज होता है। देन इसे मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ इस तरह, और इन सबको क्लोज कर लेता हूँ यू प्रेस करके। अभी के लिए फिलहाल मैं इन्हें भी लॉक कर देता हूँ। और ये कुछ इस तरह एनिमेट कर सकते हो, लाइक मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। उसकी की फ्रेम दिखा देता हूँ। यहाँ भी रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी। सो मैंने इसे तो अपने आफ्टर इफेक्ट में ही ड्रॉ करा था, और मैंने इसमें एनिमेशन डाल दी है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डलनी है। मैं पोजीशन पी प्रेस करता हूँ, लाइक मैं लेयर में जाके, ठीक है समथिंग ये ऐसा होगा। अब मैं इसको नीचे करने के लिए लाइक मैं थोड़ा सा तेज चलते हैं, वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। मैं ऑल सेलेक्ट करूँगा अब इन सारे की फ्रेम्स को, और थोड़ा सा डाउन कर दूँगा। डाउन भी करके या तो हम नल से इन सबको ऊपर ले आता हूँ। ओके, देन मैं इसे स्केल से थोड़ा सा और स्मॉल कर लेता हूँ। सो मैंने स्केल से इसे छोटा कर लिया थोड़ा सा, और इतना करके मैं इसी नल से इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आता हूँ, जितना इसे रखना है हमें। तो ये इतना हो जाएगा, और इसको ड्रॉ करना कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। और तो मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ, इसमें स्टूडियो शेडो ऐड कर लेता हूँ, उसकी ओपेसिटी मतलब सब कुछ एडजस्ट करके थोड़ा कम कर लेता हूँ। एंड नेक्स्ट करते हैं हम इसमें विविल ऐड करना है। तो राइट क्लिक करके हम जाना है लेयर स्टाइल में, और विविल एम्बोस पे टाइप करना है। और अभी आपको दिखा होगा इसमें चेंज विविल हो गया है, इसमें ऐड हो गया है। तो मैं इसको प्रॉपर्टी ऑन करके और थोड़ी सी कस्टमाइजेशन कर दूँगा, तो थोड़ी सी चेंज कर दूँगा, ज़्यादा बोर लगे। अब ये नॉर्मली ये कुछ इस तरह दिख रहा है, और इसमें विविल में थोड़ा ब्लैक पार्ट को थोड़ा कम कर दूँगा, लाइक मैं ब्लैक कलर को। इतना होने के बाद हमारा इतना डन हो गया पहला सीन। अब इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगी, आपको ये शेडो थोड़ा सा और डाउन करना पड़ेगा लाइक। तो मैं शेडो को क्लिक करता हूँ, और ऐसे ही नॉर्मली आप नीचे मत करना, जैसे मैंने आपको बताया था पोजीशन को दोनों तरफ से वो सेलेक्ट करके, एंड देन आप थोड़ा सा नीचे कर सकते हो। ओके,
और फर्स्ट मैं इसमें थोड़ा सा अभी मेरे को ये थोड़ी यहाँ से थोड़ा डार्क या ब्लू टाइप आ रहा है आई मीन बैकग्राउंड में, सो मैं इसे थोड़ा चेंज करता हूँ, ग्रेड में जाता हूँ और इसका जो मार्कर है टैप करके इसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, समथिंग इतना। तो मैंने इनकी डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, दूरी कर दी इन दोनों में। और इतना होने के बाद हम इसे भी पॉपअप कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें हाईलाइट दिखेगी। सो इस टेक्स्ट को मैं इनसे लॉक हटाता हूँ एंड विविल इसमें भी ऐड कर देता हूँ, लाइक उस तरह ही जैसे बताया था। एंड विविल ऐड करने के बाद मैं विविल को कस्टमाइज करता हूँ, तो थोड़ा सा जस्ट इतना, और इसके ब्लैक पार्ट को जो और लगे तुम्हारे इस वाले में विविल ऐड करने के बाद उसे कम कर लेना आप ओपेसिटी से, मैंने कम कर लिया। एंड मैं इसमें भी थोड़ी सी नॉइज दे देता हूँ, तो नॉइज हमें कहाँ से देनी है, इस चारों लेयर से, इनमें से किसी से भी आप कॉपी कर लो एंड इस पर आप इसे पेस्ट कर दो। सो पेस्ट होने के बाद और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा आप स्मॉल लाइक ज़्यादा बढ़ाने लगे। सो हमारा फर्स्ट सीन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आप प्ले करके दिखाता हूँ आपको। Editing isn't just about cutting clips. It's a अब इट्स अबाउट फ्लो बोलता है, जैसे हमारा जो मेन वाला है जिसमें सबके क्वेश्चन होंगे या सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये कैसा बनाया था, एंड ये वाला पार्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पेन टूल लेना है और हमें उससे स्ट्रोक क्रिएट करनी है। लाइक पहले पेन टूल से बना के इसके लाइंस बना के उसमें स्ट्रोक ऐड करना है। हम चलते हैं लाइक, और आपने ये नोटिस नहीं करा जैसे कि इसमें शेड वाली है और ब्लू वाली लेयर अभी ऊपर है, तो ब्लू वाली लेयर को मैं ऐसे नीचे कर देता हूँ, लाइक ब्लू वाली लेयर। अब इतना होने के बाद हमें इसमें एक और नल क्रिएट करना है, लाइक मैं कर देता हूँ कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वाई से क्रिएट करा, और इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, पहले वाले से ऑरेंज कर देता हूँ, जो मैं मेन लेयर्स के लिए लगाता हूँ ऑरेंज कलर। सो editing isn't just about cutting clips. ये कटिंग क्लिप्स तक ही हमारे सारे लेयर्स ऑफ हो जाएंगे, आई मीन बस यहीं तक होंगे। सो अभी हमें ये चेक करना है रोटेशन देने से पहले हमारी क्या क्या चीज़ हमारी मूव होगी। हमारी ग्रिड मूव नहीं होगी, ना हमारा बैकग्राउंड मूव होगा, हमारा ग्रेडियंट भी मूव नहीं होगा, और हमारा जो बेसिक बैकग्राउंड है वो भी नहीं। तो इन सबको छोड़ के हमारा जो भी है वो सारा मूव होकर हमारा लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, जो मेरा लेफ्ट पड़ेगा। सो मैं इसमें चेक करूँ कौन कौन से पेरेंट नहीं है, लाइन समथिंग ये सब। अब ये सब ऑलरेडी पेरेंट है, मैं इन सबको लाता हूँ। जो पेरेंट नहीं थे मैंने उसे नल से पेरेंट कर लिया। Editing isn't just about cutting clips. ठीक है, इतना होने के बाद अब मैं इसे पोजीशन ऐड करता हूँ नल में, हमने ऑलरेडी पेरेंट कर लिया। अब मैं इसे लेफ्ट की तरफ ले जाता हूँ, लेफ्ट ले जाने की तरफ इस साइड, और इसी टाइम पे स्ट्रोक आएगी, आई मीन पेन टूल की जो स्ट्रोक बनाऊंगा वो कैसे बनेगी। बट सबसे पहले आप उससे पहले आप मेन चीज़ बना लीजिए, जैसे कि लाइक मैं बताता हूँ। पहले इन सबको छोटा करा लेयर्स को, और जैसे ही स्क्रीन से ऑफ होती है तभी आपको ये छोटा करना है ताकि वो कट ही नहीं दिखे कहीं भी, और लेयर भी ज़्यादा मैशी ना हो, इसलिए मैं यहीं कट कर लेता हूँ। और नेक्स्ट जो ऊपर बनाऊंगा वो टॉप पे, मतलब इसको ऊपर की तरफ लेते जाऊँगा। तो फर्स्ट हमें वो फ्लो टाइप करना है, लाइक ये वाला मैं इसमें लिख देता हूँ फ्लो, और इसका फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ जो कि कुछ है, कर देता हूँ 1 मिनट। अब मैं F को रखना कैपिटल एंड सबको नॉर्मल, और इसको मैं ऐसे 0 कर लेता हूँ। एंड और इसका है सरीना नाम से है फॉन्ट, इस वाले फॉन्ट को मैंने इस पर डाल दिया। एंड देन मैं इसे सेंटर लाइन कर लेता हूँ, सेंटर लाइन लाइक मीन्स मैं उसके फ्रंट पे डाल देता हूँ, इसमें ऐड करता हूँ। हमने इसमें करा है विविल स्वीप लाइट एंड लाइट स्वीप आई मीन, और थोड़ा सा टेक्सचर दिया है बस, तो मैं उसे ऐड कर लेता हूँ। तो हमें देना है इसमें लाइट स्वीप देना, लाइक ये वाला, एंड इसको लाइट स्वीप वाला मार्कर ये आगे ऊपर की तरफ, इसे यहाँ लगाएंगे। एंड हमें इसकी इंटेंसिटी करनी है कम, जो सेंटर में होती है इंटेंसिटी से कम करनी है। एंड इसके बॉर्डर को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, बॉर्डर कितनी दूर तक रहे मैं, और इसके बॉर्डर को थोड़ा हम थिक और थिन इससे कर सकते हैं जो एज इंटेंसिटी के नाम से आ रहा है। तो मैंने इसे समथिंग इतना रख लिया, और ये विदाउट विविल करे भी आपको ये विविल ही दिख रहा होगा, और आपकी मर्जी आपको कैसे करना है। जस्ट मैंने जो करा मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसमें विविल ऐड करा था, राइट क्लिक करके लेयर स्टाइल में जाकर विविल ऐड करा था, और विविल ऐड करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और इसका सॉफ्टनेस को ठीक कर देता हूँ। अब इसमें जो व्हाइट और ब्लैक है इसे बहुत कम कर देता हूँ, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप भी कर लेना, मैं इसे इतना कर देता हूँ। और इसका कलर आई थिंक मैंने पहले थोड़ा डार्क करा था, मैं थोड़ा सा डार्क टोन में देता हूँ, जस्ट इतना काफ़ी है। और ये टेक्स्ट लिखने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट चलेंगे हम इसे। अब हमें पेन टूल लेना है इसके लिए भी, सेम वर्क के लिए, और इसको अलाइन करूंगा मैं लेफ्ट से, मतलब हमें ब्रैकेट ओनली ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट राइट से अलाइन हो जाएगा। और जो ये मैं अब यूज़ करने वाला हूँ, जो इसमें क्या कहते हैं ये वाला पार्ट है, तो इसको तो आपने आई थिंक आफ्टर इफेक्ट सीखते हुए स्टार्टिंग में आपने कोई ट्यूटोरियल देखा होगा जो ऐसे रिवील होता है टेक्स्ट के ऊपर जो करते हैं, सो मैं उसे ही रिपीट करूंगा। तो ये कैसे करना है, मैं तो पेन टूल लेने के साथ ही हमें क्या करना है कि लाइक हमें अब पेन टूल से इस पर लाइन बनानी है, आई मीन इस पर नहीं बनानी, हमें सेलेक्ट रखना है, अनसेलेक्ट रखना है सारी चीज़ें, और ध्यान रहे कि हमें अनसेलेक्ट रखना है सारे लेयर्स को। सारे लेयर्स से हमें पेन टूल का यूज़ करने से पहले ध्यान रहे कि हमें सारी लेयर को अनसेलेक्ट रखना है ताकि एक न्यू लेयर पे वो बने, ना कि किसी की मास्किंग हो। सो मैं अभी इस प्रीव्यू को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इनको सबको छोटा कर लेता हूँ, समथिंग बस ऐसा हो गया। अब मैं इसे मास्किंग कर मतलब इस पर बिल्कुल ट्रैकिंग करता हूँ। हमें ट्रैक करना है, क्योंकि नहीं पता होगा, चलो मैं उनके लिए पूरा क्लियर से समझाता हूँ। वैसे इसका ट्यूटोरियल बहुत बेसिक था, मतलब बेसिक में अगर हम सीख लेते हैं वो, अगर आपने यूट्यूब पे देखा होगा तो। पेन टूल का यूज़ करते ही साथ आपको यहाँ न्यू लेयर दिख रही होगी, अब आपको इस पर बिल्कुल सेम ट्रैकिंग करनी है। लाइक मैं इसका भी स्ट्रोक ऑफ कर लेता हूँ, और अभी के लिए मैं इसका स्ट्रोक और फिल दोनों ही ऑफ कर लेता हूँ, और ये ऐसे ट्रैक होते हुए आएगा। फर्स्ट मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, जो हमारे ब्लू के आगे दिखे। हमारे ब्लू के आगे कलर कौन सा दिखे, पिंक कर
देता हूँ। अगर हमें किसी लाइन को कंटिन्यू करना है तो हमें एंड में टैप करना है और यहाँ टैप करेंगे और इसका ऑल्ट से ही प्रेस करके मैंने इसे छोटा कर दिया। देन अगेन यहाँ फिर से आएंगे क्योंकि हमें बिल्कुल ऐसे लेके चलना है लाइक हम जैसे टाइप कर रहे हो। सो हम इस तरफ आएंगे, यहाँ टैप करा, फिर देन ये फिर अगेन ये वो यहाँ टैप होगा, सॉरी यहाँ नीचे टैप करके आप इसे उठा के ऊपर की तरफ कर लेना एंड देन फिर से ये। और ध्यान रहे ये किसी को क्रॉस ना करे, बिल्कुल आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसकी जब स्ट्रोक होगी वो इससे ज़्यादा ना जाए, लाइक वो इससे दूसरी तरफ ना जाए, दूसरे टेक्स्ट पे ना जाए, दूसरे आई मीन वर्ड पे ना जाए। तो इसे कंटिन्यू करने के लिए चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ टैप करता हूँ और इसे थोड़ा सा बैंड करके मैं ऐसे ले आता हूँ पेन टूल को। बिल्कुल आपको सेम देखना और प्रैक्टिस करनी है, आपको क्लियरली समझ आएगा ये क्यों करा गया है। मैंने ऐसे करके ड्राइव करके इसे पूरा ऐसे इस तरह ले आया और इसको ही मोड़ दिया। देन आपको जैसे लगे बिल्कुल फ्लो में चलना है, जैसे कि टेक्स्ट आपको बिल्कुल एनिमेट होता हुआ चाहिए उस टाइप से। तो मैं करता हूँ इसे लाइक मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ। देन इसको करने के बाद मैं ये देन करने के बाद मैं इसे वापस रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ से ये आ सकता है, रिपीट करके हम रिपीट कर सकते हैं, बस हमें जहाँ बोल्ड लगे आपको वहीं से रिपीट करना चाहता है। मैं यहाँ रख के और ऊपर से टच कर रहा हूँ। अगर आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा ये क्या क्यों कर रहा हूँ मैं, तो आप इसे थोड़ा सा स्पीड कर सकते हो वीडियो को। देन मैंने ये ऑल्ट से अभी प्रेस रखा, ऑल्ट से टैप करके ये वाले पार्ट को मैंने चेंज करा। अब यहाँ टैप करूँगा और यहाँ टैप करूँगा बिकॉज क्योंकि वो कर्व कर सकता हूँ मैं, और ये हमें पॉइंट को मतलब माउस को छोड़ना नहीं होता, क्लिक को इसके देन हम इसे मोड़ सकते हैं कुछ ऐसे। ये सारी चीज़ें मुझे फोटोशॉप में ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुई थी पेन टूल चलाना। सो अब यहाँ होने के बाद मैं इसे यहाँ टैप करता हूँ और इसको ये आउट जा रहा है अभी हमें वो सेंटर में रखना है, तो ऑल्ट से प्रेस करके मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ कुछ इस तरह। और ये कर्व दिख रहा है तो देन मैं इस कर्व पे इस तरह कर देता हूँ और देन लास्ट ये। तो आपको फाइनली ये कवर हो गया है। अब इसे कवर करेंगे लाइक मैं ड्रैग हो गया है और ये इसलिए करा है आपको दिखाता हूँ जैसे कि आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमें देना है इसमें स्ट्रोक, मैंने अभी इसमें स्ट्रोक दे दिया। अब आपको अब भी मेंटेन करना है ये पूरा कवर हो जाए। मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ स्ट्रोक और ध्यान रहे इन दोनों को हमें ऑन करना पड़ेगा क्योंकि ये कर्व्स नहीं आए। अगर मैं इन्हें ऑन नहीं कर रहा था तो ये एजेस आ रहे थे लाइक ये देखो ये समथिंग दिस वाले ये वाले, तो ये चीज़ को बिगाड़ेंगे। तो मैंने इसे सॉफ्ट राउंड दे दिया ऐसे। अब आपको इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, ये एक बार में फाइनल नहीं होगा। देन मैं इसमें चेंजेस करता हूँ लाइक इस पर बिल्कुल करेक्ट करा जाके। देन ये तो सही है, ये कवर हो गया। जो पार्ट हमें लगे कि कवर नहीं है उसे जाके कवर करना है। ये वाला कवर नहीं है लाइक मैंने इसे ऊपर कर दिया, देन इसे नीचे हमारा ये वाला पार्ट कवर नहीं होगा। तो इसके लिए हमें करना है जी प्रेस करना है तो पेन टूल आ जाता है, तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ लाइक ये और मैं इसको ऐसे कवर कर सकता हूँ जिग-जैग करके। ये है बढ़िया तरीका। तो मैं अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब ये वाला पार्ट आपको अगर डिस्टर्ब हो रहा होगा मैं भी बैकग्राउंड डालता हूँ, लेकिन अभी दिख रहा है जैसे कि ये ब्लैक साइड से दिख रहा है। मैं इसको ड्रैग करके इधर ले आता हूँ थोड़ा सा और मैं इसे जिग-जैग कर देता हूँ। जिग-जैग से क्या होगा ये कंप्लीट ये ओपन होते हुए चलेगा, इसे रिवील करता हुआ चलेगा। देन ये होने के बाद अब हमें ये करना है इसमें चेंजेस। इसमें हमारी 2 लाइन है तो ये आराम से हो जाएगा कवर। देन ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें गोल और हमें करना है अब हमें ये मेन चीज़ ये भी कवर होना चाहिए। तो उसको कवर करने के लिए मैं क्या करूँ लाइक ऐसे कुछ ऐसे। अब मैंने अभी जी ले रखा है इसलिए पेन टूल से मैं इसे सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं इसे यहाँ पेन टूल से ऐड करूँगा लाइक यहाँ करके यहीं कर देता हूँ। हो गया। और आपको क्लियर हो गया हो ये मेंटेन कैसे करना है, कुछ टफ नहीं है। आपने अगर पेन टूल यूज़ कर रखा होगा तो आपको ये ईजिली समझ आ रहा होगा, वरना आपको 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करनी होगी, या फोटोशॉप चलाया होगा तो आपको और ईजिली समझ आ रहा होगा। देन लास्ट मैंने जैसे ही इसे कवर करा लाइक मैं दिखाता हूँ, इसको मैंने पॉइंट को टैप करके कवर करा तो आपको दिख रहा होगा कि हमने पूरा फ्लो को कवर कर लिया है और ये हेल्प करेगा हमारा बिल्कुल वर्क को, मतलब ये बिल्कुल टाइप करता हुआ दिखाएगा। सो उसे कैसे करना है, पहले मैं इनका 1 सेंटर लिया है। अब हमें इसमें डालना है ट्रिम पार्ट टूल, आई मीन हमें इसमें ऐड करना है ट्रिम। अब हमें लेयर को ओपन करना है और इसमें ऐड करना है ट्रिम पाथ। सो ट्रिम पाथ पे ऐड पे गए और ट्रिम पाथ ऐड करा। जस्ट ट्रिम पाथ को हमें एनिमेट देना है लाइक मैं इसमें दूंगा एंड। अब जैसे ओपन है का एंड को मार्क करूंगा, एंड पे की फ्रेम लगाऊंगा और इसकी एंडिंग कंप्लीट है जैसे कि, तो मैं ऐसे आगे ले जाता हूँ एंड इसे 0 कर देता हूँ लाइक कुछ ऐसे कुछ स्टेप से। अब ये आपको फ्लो को ट्रैक मैट करना है आपको इस वाले स्ट्रोक से, पेन वाले स्ट्रोक से करना है आपको। फ्लो को ट्रैक मैट करना है पेन वाले स्ट्रोक से लाइक समथिंग ऐसे। अब आपको दिख रहा होगा कि ये कैसे फ्लो टाइप हो रहा है। सो आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। इसका मीन्स ये था कि आपने जो पेन टूल पे ट्रिम पाथ करा है, ट्रिम पाथ के अंदर हमारा ये टेक्स्ट चला गया। अब जैसे ट्रिम पाथ ओपन होगा तो देन हमारा ये टेक्स्ट रिवील होता हुआ आएगा, ठीक है। एंड 2-3 चीजें इसमें और वो बेटर करने के लिए दिखाता हूँ। अभी आपको शार्प दिख रहा होगा, शार्प इसकी शार्पनेस को थोड़ा कम करने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रोक वाले में जाएंगे। अब इसको आइज क्लोज ही रखना है क्योंकि आइज क्लोज रहेगी तभी ऐसे दिखेगा, वरना तो कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। हमें आइज क्लोज रखना है। इसमें डालना हमें गॉसियन ब्लर लेगेसी मैंने ऐड कर दिया और इसमें थोड़ा सा स्ट्रोक दे दिया। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा लाइक इसके एजेस पे आप नोटिस करोगे तो इसमें थोड़ा सा फायदा दिख रहा है ऐसे ही सेम। तो हमें अब इसके एज हार्ड नहीं लगेंगे, तो आप इतना सा चेंजेस कर सकते हो अच्छे इंपैक्ट के लिए, ठीक है। अब हमें इसमें आप नोटिस करोगे कि 2 कलर दिख रहे होंगे आप, ठीक है। तो हमें इसके लिए करना है, हमें 2 कॉपी करनी है इसके लिए। अब हमें कंट्रोल D से डुप्लीकेट कर लिया एंड नीचे की तरफ लिया है। अब इन पर नेम कर देते हैं। ये हो गया ब्लू फ्लो और नीचे वाला हो गया पिंक फ्लो। इतना होने के बाद अब हमें करना है इसमें कलर चेंज नीचे वाले में, और इसकी टाइमिंग करनी है थोड़ी डिले। हमें ब्लू वाले की टाइमिंग करनी है थोड़ी डिले कि वो पिंक पहले दिखेगा देन ब्लू बाद में ब्लू दिखे। सो ये कैसे होगा,
अब हमें टैक्स यहाँ जाना है और पिंक वाला कलर जो था लाइक इसमें मैं दिखाता हूँ, इस वाले पिंक को टच करके मैं दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ गया, आप आपको देख लेना आपको जो सा कलर बेस्ट लगे। मैं यहाँ गया एंड देन इसको लूंगा मैं आई ड्रॉपर, मतलब कलर ड्रॉपिंग वाले को, आई ड्रॉपर टूल को, और जस्ट मैं इसको कलर चूज करने वाले सेलेक्ट आइकन को सेलेक्ट करा एंड देन इसका मैं कलर सेलेक्ट करूंगा। फिल में जाके मैं इसका एंड देन लेयर सेलेक्ट करा एंड इसका फिल में जाके इसको पुट करके अब मैं इसे पिंक से जैसे ही टच करूंगा इसमें कलर चेंज हो जाएगा लाइक दिस। तो आपको दिख रहा होगा पहले पिंक गया, ठीक है। अब इसकी टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग, अभी थोड़ा सा पिंक थोड़ा सा ओवर जा रहा है तो मैं इसे थोड़ा कम कर देता हूँ। मैंने कुछ ऐसे ही करा था, अभी आगे फाइनल हमारा कि थोड़ा पिंक मैंने हल्के टच के लिए करा था, ठीक है। सो इतना होने के बाद अब हम इसे चलते स्टार्ट करता हूँ मैं। अब इसमें से कोई एक रिमूव कर सकते हो, लाइक मैं नीचे वाला कर देता हूँ, नीचे वाला ही रिमूव होगा, पिंक वाला हमें ब्लू दिखेगा, ठीक है। इतना होने के बाद हमें देना है वो वाला पेन टूल जो हमें ये वाला ड्रॉ करना है जो कनेक्ट करेगा चीजों को। अब एक चीज और, इन दोनों को हमें क्या करना है, इन नल से हमें करना पेरेंट, ताकि जब ये फ्लिप होकर आए ऐसे और ये इससे कनेक्ट हो। तो देन इन दोनों को चारों पकड़ा और मैं थोड़ा सा और करा क्योंकि उन्हें गैप चाहिए टैग क्या कहते हैं उनके ट्रैकिंग को चलेंगे ट्रिम पाथ। तो मैं ड्रॉ करता हूँ, पेन टूल अगेन लेना पड़ेगा। तो हमने पेन टूल फिर से लिया और ड्रॉ करना स्टार्ट करा। अनसेलेक्ट होना चाहिए सारे लेयर। देन मैंने ड्रॉ करके यहाँ एक पॉइंट बना तो न्यू लेयर बना और इसे ट्रैक करते हुए चलता हूँ। थोड़ा सा आगे करा, मैं इसे पेंट जस्ट पहला बनाते ही मैं इसे नल से पेंट कर देता हूँ और थोड़ा सा आगे करा लाइक ऐसे वी प्रेस करा और मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। इसकी पोजीशन हमें थी हाफ में। इतना करने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा अप कर दिया वो फ्लो वाले को। हमें ड्रॉ करने के लिए पहले मैं इसे विजिबल कर लेता हूँ, उसके डिस्टेंस वगैरह चेक कर लेता हूँ। हमें ब्लू और पिंक वाले की लाइन लेके चलनी है और ये हमारा होना चाहिए समथिंग इतने डिस्टेंस पर, इतने पर चलेगा। आपको जस्ट एग्जांपल के लिए चल रही है वाली वीडियो। जस्ट मैंने ये ऐसे करा और देन मैंने आपको बताया था कंटिन्यू करने के लिए मैंने इस लेयर को टैप करा और इसके एंड वाले पॉइंट को जस्ट आपको मार्क कर्सर से टैप करना है। कर्सर से टैप करते ही आपको ये कंटिन्यू होकर दिख जाएगा। अब मैंने ये ऐसे फ्लो करके मैं इसके आइज क्लोज कर लेता हूँ और इनको लॉक कर लेता हूँ नीचे वाले को। देन फ्लो करके मैंने ये यहाँ लास्ट हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ रहेगा। अब मैं ब्लू वाले के लिए कर लेता हूँ। सेकंड अनसेलेक्ट करना है इसको एंड देन यहाँ टैप करना है, नया बन गया। और ये टैप करने के बाद ये करने के बाद एंड ये लास्ट ऐसा रहेगा। और इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने बिल्कुल प्योर बने। लाइक इसकी ट्रिम पाथ की लाइन अच्छी लगनी चाहिए आपके, मतलब ये बैंड रियल बैंड होना चाहिए ना कि कट्स होने चाहिए इसमें। तो इतना बन गया हमारा ये वाला पार्ट। अब हम इससे मैं आपको दिखाता हूँ इसमें स्ट्रोक जितनी चाहिए मैंने थोड़ा सा स्ट्रेट करा और आपको दिख गया ये ब्लेंड हो रहा होगा इससे बिल्कुल प्योरली। तो हमने स्ट्रोक कम कर लिया और इसका 82 कर दिया हमने स्ट्रोक को। तो देन अब ये पूरा कंफर्म सही साइज में बढ़िया आ रहा है और इसको बिल्कुल प्रॉपर से सेट कर लेंगे इससे इससे। अब जस्ट हमें ये वाला पार्ट ना छेड़ के अब सिर्फ इन्हें मैनेज करना है। ऊपर वाले का भी स्ट्रोक सही में रखना है। अब मैं इसमें कलर डाल देता हूँ, बिल्कुल सही तरह से कर्व होना चाहिए ये। तो पहले तो अभी हम इसे कट कर लेते हैं, इतना ऐड करेंगे हम इसमें ट्रिम पाथ जैसे मैंने इसमें दिया। अब मैं इसकी एंडिंग पे मार्क लगाता हूँ, मतलब की फ्रेम लगाता हूँ और इसे साइड आगे की तरफ कर देता हूँ। देन इसे मैं पीछे कर दिया लाइक दिस। अब ये कुछ इस तरह आएगा। तो स्टार्टिंग इसलिए होगी क्योंकि वो लाइन फिनिश भी हो। अब ये जैसे कि यहाँ जाके लाइन ऐसे फिनिश होगी बट ये थोड़ा लेट होगा, फिनिश होगी थोड़ा लेट। स्टार्टिंग को थिन ऐसे करा था लाइक टेपर का यूज़ करके सेलेक्ट कर रखा है और उसमें मैं डालता हूँ टेपर ऊपर वाला ही। ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके मैं इसमें टेपर सर्च कर लेता हूँ और इसमें ओपन करने के बाद पहले हाफ दिखना चाहिए लाइक जैसे। अब आपको दिखेगा पीछे से नहीं करना, मैं थोड़ा सा जैसे आगे की तरफ मूव करेगा। लाइक आपको पहले ये कर्व रखने हैं इनके ये स्टार्टिंग में, ठीक है। राउंड कर देता हूँ इसको। देन राउंड करने के बाद अब आपको इसमें लगाना है एंड लेंथ में की फ्रेम लगानी है आपको ऐसे कुछ करके समथिंग कुछ इस तरह और थोड़ा सा और ज़्यादा क्योंकि हाफ ही ना रहे। अब देखने में आपको एनिमेशन काफ़ी अच्छी लग रही होगी वाली। तो अब इसके सारी चीज़ें हम इसमें सेम पेस्ट कर लेते हैं लाइक। देन अब हमें करना है इसमें टेपर ऐड करना है। तो मैंने इसे टेपर को मैंने इसे टेपर को ही ऊपर से नेम से क्लिक करा, कॉपी करा और मैंने इसमें जाके पेस्ट कर दिया और यहाँ जाके पेस्ट कर देना है। अब हमें इसमें भी टेपर ऐड करना है। ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं। अब इन दोनों को इसके पास टच करवाना है लाइक इसके एफ की स्टार्टिंग पे। हमें ये कैसे करवाना पड़ेगा, हम यहाँ से दिखाते हैं। इसके यहाँ टच होना चाहिए जब ये इधर था। अब हमें क्या करना है, इसको फिर से पेन टूल को छेड़ने के लिए हमें पहले लेयर सेलेक्ट करनी है, जी टैप करना है और यहाँ पॉइंट दिख जाएगा, पॉइंट को टच करना है। ब्लू वाला टच करा, पॉइंट टच करा कि लाइक वो उसमें टच हो, देन वो फिल आउट हो। अब ये आपको दिख गया होगा ये हमने कैसे बनाया, पूरा फोल्ड होकर जाए, क्यूरेट होनी चाहिए। अब ये जैसे ही स्टार्ट हो तब वो आए, वो ये यहाँ से स्टार्ट होने लग जाए स्टेप आउट फ्लो से। अब मैं इन सबको क्या करता हूँ, अब इसकी जो स्पीड है वो तेज़ करनी है हमें, जो टाइमिंग कवर कर पाए, क्योंकि थोड़े से ये तेज़ बढ़ जा रहे हैं। हमें इसकी स्पीड तेज़ करने के लिए हमें करना है लाइक, अब हमें इसको नीचे वाले को टैप करना है जिसमें हमने की फ्रेम लगाए थे ये, और ये थोड़े फास्ट करने हैं। अभी जैसे कि दिख रहा होगा अभी काफ़ी दूर है और ये थोड़ा जल्दी हो कवर। जैसे ही कंप्लीट होगा फील्स लाइक अ सीमलेस आएगा ना, देन वो टेक्स्ट आएगा।
अब आपको दिख रहा होगा विदाउट। अब इतना होने के बाद हमें नीचे वाला टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ मैं इसमें। जैसे कंट्रोल वी करेगा, मैंने टेक्स्ट लिख रखा था, मैं टेक्स्ट को ले आता हूँ कंट्रोल वी करके और मैं इसमें दिखाता हूँ। इसमें वो एनी वाली नीचे से ऊपर आने वाले कैसे होता है, वो जो इसमें फेड अप वाली एनिमेशन होती है वो ऐड करके दिखाता हूँ। जस्ट हम इसमें लेयर को ओपन करेंगे और इसमें एनिमेट वाला ये आ रहा है आइकन को टैप करके हम इसमें अभी फिलहाल डालेंगे पोजीशन। एंड पोजीशन डालने के बाद हम रेज सेलेक्टर को ओपन करेंगे, ठीक है, एंड ऐड करेंगे इसमें और चीज जैसे कि लाइक ओपेसिटी ऐड कर ली एंड मैं ब्लर भी ऐड कर लेता हूँ। मैंने इसमें ब्लर भी ऐड कर लिया। अब आपको क्या करना है, ओपेसिटी में करना है इसमें 100, मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेता हूँ लाइक 100 से थोड़ा सा ज़्यादा। अब इसमें ओपेसिटी में कर देता हूँ 0 और थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज लाइक 60-50 कर सकते हो आप। 63 कर दिया मैंने। देन 63 करने के बाद आपको जाना है यहाँ रेंज एडवांस्ड ओपन करा एंड करेक्टर से लेके हमें वर्ड पे करना है। हमें इससे वो चेंज करना है बेस्ड ऑन करेक्टर से लेके वर्ड पे। एंड इसमें आ रहा है ये शेप के नाम से हो रहा है, उससे रैंप अप कर देना है एंड इसको रखना है -50 एंड देन इजी लो को रखना है 100। आपको ये ध्यान रखना है, इजी हाई को रखना है -50 और इजी लो को करना है 100। तो आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा प्रीव्यू। एंड देन हम लगाएंगे लास्ट इसमें, मैं इसे अभी कट कर लेता हूँ लेयर को, की फ्रेम लगाया और इसे 100 वाले को आगे ले गए। आई मीन 100 है नहीं, इसको हम 100 कर देते हैं। पहले 100 करा फुल हो गया। अब देन इसे आगे ले गए। अब इसमें करेंगे हम -100 करा। अब आप यहाँ प्रीव्यू देखो, ओके आपने ध्यान दिया होगा कि मेरी वाली वीडियो में कि ये वाला जो पार्ट था, ये दोनों जो मैंने स्ट्रोक से बनाए ये ब्लर हो रहे थे। देन मैं इसे कट कर लेता हूँ। कट होगा हमारा ऑल्ट ब्रैकेट से, राइट ब्रैकेट से। देन मैंने इसे इंक्रीज कर लिया जितना चाहिए और मैं इसे ब्लर कर देता हूँ, ब्लर आउट लगा के। और ये ब्लर भी थोड़ा एंड में मैंने इसका फिनिश होने का थोड़ा टाइमलाइन थोड़ा बढ़ा दिया कि फ्लो जब तक नहीं आता, जब तक वो थोड़ा सा दिखे। हमारा टेक्स्ट भी आई थी, हाँ टेक्स्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब टेक्स्ट को हमें बिल्कुल एक्यूरेट पहले सेंटर करना है और ऐसे करके। देन अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे गैप देके, आप भी स्टेप्स लिख लेना, फॉन्ट वगैरह जो भी आपका। हम इसे नल से पेंट करना पड़ेगा। जो कट है ये वाला ना, को देखा होगा कि यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसे टाइमिंग पे लगाना था टेक्स्ट को लाइक। अब जैसे ही सीमलेस कंप्लीट बोल हो जाएगा इसका बोलना, जैसे ये कंप्लीट बोल देगा सीमलेस, थोड़ा सा डिले। एंड देन हमें क्या करना है, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा और हमारे वीडियोज आएंगी जो मैंने लगा रखी थी। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। एंड ये क्या, अब ये 4 वीडियोस हैं जो चल रही हैं अंदर की तरफ और मैंने इसमें अलग अलग एंगल निकाले थे। मैं दिखा देता हूँ आपको लाइक ये मैंने कैसे बनाया। और इसके ऊपर एक स्ट्रोक और है बीच में जो मैंने एंड में ट्राई करा। अब हमें लेकर आना है वो 4 वीडियो। तो मैं अपने सारे अपने सारे वीडियोस ले आया जो हमें 4 जो वीडियोस में ऐड करने हैं। तो ये कुछ स्टेप हैं 1 2 3 4, ये सारी वीडियोस मैं यहाँ ले आया। फर्स्ट हमें इसमें डालना है, मास्किंग करनी है 1 से। तो फिलहाल हम अभी 1 पे करेंगे, हम सब पे अप्लाई कर देंगे। तो मैंने अभी ये वाला सेलेक्ट कर लिया। मैं इसकी मास्किंग ले जाता हूँ और इसकी मास्किंग कर देता हूँ कुछ समथिंग इस तरह जितनी इसमें रखी थी। तो मैंने इसे मास्किंग कर लिया लाइक ये वाला, और इसे मैंने इसका इतना पार्ट निकाल लिया। अब हमें इसमें एक इफेक्ट ऐड करना है, रफ एंड एजेस। लाइक मैं इसमें सर्च करता हूँ रफ एंड एजेस, पहले करता हूँ फैक्टर इन्फ्लुएंस को करता हूँ कम एंड एज शार्पनेस को करता हूँ ज़्यादा जितना हो सके एंड बॉर्डर को इंक्रीज़ करूँगा जितना आपको नीड होगा। मैंने अपने अकॉर्डिंग मैंने इसे कम से कम अराउंड 100 के आसपास रख दिया है। इतना काफ़ी लग रहा है, थोड़ा कम कर लेता हूँ, ज़्यादा राउंड ना हो। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसमें डालना है, लेयर पे जाएंगे एंड विविल ऐड करना है। विविल ऐड करने के बाद मैंने जैसे साइज़ को इंक्रीज़ करा तो समथिंग जितना हमें रखना है मैंने अभी इसे इतना रख लिया। अब मैं इसे डेप्थ को इंक्रीज़ करूँगा जब तक कि ऐसा हो जाएगा कुछ इस तरह। तो ये अब कुछ अलग सा लग रहा है, मतलब कुछ अलग सा मुझे इस टाइम लगा था एंड यूनिक लग रहा था, फ्रेम टाइप का। सीसी टोन डाल के अपना कलर टोन डाल देता हूँ, लाइक मैं उसे सीधा पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसमें सीसी टोनर ऐड कर लेता हूँ और थोड़ा सा समथिंग सीसी टोनर ऐड कर दिया। एंड आपको एंड इसमें एक चीज़ और करनी है, जैसे कि मैंने ये करा था और इसमें ब्लैक वाले पार्ट को हमें कम करना पड़ेगा, लाइक जितना हमें कम से रखना है जो ज़्यादा डार्क होता है। मैंने इसे इतना कर लिया और इसमें मैं डाल देता हूँ। अब इसमें लास्ट मुझे इसमें ऐड करना है स्टूडियो शेडो वाला इफेक्ट ऐड करना है और इसकी सेटिंग मुझे करनी है, लाइटिंग सॉफ्टनेस करनी है 12 और इसको करनी है 717 आई मीन। एंड हमें इसे करनी है, इसमें करना है ऑप्टिक स्टार्टिंग में, मतलब कितना ब्राइटनेस रखना है। मैं इसे करता हूँ 50 तो लाइट लगे, ज़्यादा डार्क नहीं, ये अच्छा लगे। देन ये वाला हमने शेड इफेक्ट इसे कंप्लीट कर लिया। अब कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसकी तरह सब में ही सेम चीज़ डालनी है। तो हमने पहले एक में सारे इफेक्ट डाल लिए, हम सबको कैच कर लिया, हम सब पे सेम इफेक्ट डाल दिया। ये सब तो हो गया। हम पहले मास्किंग कर लेते हैं, इसमें 3-4 चीज़ें अलग अलग। देन मैं इसमें मास्किंग को कॉपी करी एंड मेरे पे 3 क्या कहते हैं और जो बची हुई 3 वीडियो है एंड उन पे सेलेक्ट करके मैंने वी करा। देन देखो मास्किंग भी हो गया। देन आपको दिख रहा होगा बड़े आराम से मास्किंग भी हो गई। अब हमें लास्ट इसमें करना है विविल वाला जो हमने विविल कर रखा है। तो देन इसे ओपन करेंगे एंड लेयर मास्किंग को भी हम इधर से कॉपी कर सकते हैं। वैसे तो हमने कॉपी करी एंड तीनों को सेलेक्ट करा एंड कंट्रोल वी, आपको दिखेगा ये पूरा प्रॉपर्ली हो गया।
देन जस्ट आपको क्या करना है, अब इसे अलाइन करना है अच्छे से। अब फर्स्ट आपको क्या करना है, पहले इन दो सबको सेलेक्ट करना है, एम प्रेस करना है एंड इनकी मास्किंग को लॉक कर देना है। और ये जैसे मैंने ट्रैक अप करा, अब आपको इसे फिक्स करना है। कैसे करना है मैं समझा देता हूँ। पहले तो आपको जस्ट इसको पेरेंट करना है नल, सारा बेस है हमारे नल पे, नल ही हमारे सब मूवमेंट दे रहा है। सो हमने नल को टॉप पे कर लिया। नल को पोजीशन चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे आप जस्ट पेरेंट कर रहे हो, उससे और मोशन दे रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लेयर ऊपर कर सकते हो। इतना होने के बाद अब जैसे ही बोलेगा कंटिन्यू वाला साउंड जो ऐसे ही आएगा, हमने यहाँ की फ्रेम लगाया। और कंट्रोल के साथ आप इसका इजी हटा सकते हो, कंट्रोल के साथ टैप करोगे इसका इजी हट जाएगा। अब मैं इसे ड्रैग नीचे की तरफ करूँगा, मैं इसे बड़ी कर देता हूँ। अभी ये होने के बाद अब मैं इसे थोड़ा सा कुछ इस तरह आएंगे। अब मैं इसे सेट कर देता हूँ इसे देख के। अभी हम इसमें एनिमेशन भी देंगे, लाइक मैं पहले इन सबको कर लेता हूँ। आपने ये सब अभी फिलहाल अब मैनुअली रखा है, अब सबको एक साथ सेलेक्ट करो एंड आपको अलाइन में जाना है एंड अलाइन से जाके ये कर देना, सबको बैलेंस, ये सबको बैलेंस कर देगा। एंड इस साइड के दो, लेफ्ट साइड के दोनों कैच करो, इनको ऐसे अलाइन कर दो, देन राइट साइड के दोनों कैच करो, इनको ऐसे अलाइन कर दो। अभी प्रॉपर्ली हो गया है। वैसे मैं थोड़ा सा इनको, मैं इसको ग्रिड से देख लेता हूँ कि ये कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इनका टच देख लेता हूँ। अब जैसे इस लाइन से टच कर रहे हैं, इन दोनों को भी इस वाली लाइन से टच कर जाता है, लाइक ये बराबर हो जाए, लाइक मतलब इक्वल हो जाता है दोनों तरफ से। अब इसमें एनिमेशन देते हैं, तो हमें एनिमेशन जो मैंने दी थी बड़े इजी तरीका है उसका। मैं एनिमेशन वाले पे जाता हूँ, कंपोजर में इसे टैप करता हूँ, इसका ये पॉपअप वाला एनिमेशन होगा, लाइक हमने ये वाला करा है 6th वाला। देन मैं ये पॉपअप वाला एनिमेशन के लूँगा, इसमें से एनिमेशन में से जाके और इस लेफ्ट से करूँगा। लेफ्ट से के लिए मैंने इन दोनों लेफ्ट वाले को कैच कर लिया और जस्ट मैं इसे इन लगाऊंगा, तो आपको ये दिखेगा कि ये इस तरफ सेलेक्ट करने के बाद सेटिंग में जाऊँगा, इसमें बस 2 बार बाउंस करेगा, 2 सेकंड में ही टाइम में रुक जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, लाइक मैं इन दोनों पे भी ऐड कर लेता हूँ। और इसके लिए हमें चाहिए मतलब राइट से कहा है, राइट से आए, सो हमने इसमें भी इन जोड़ दिया। जी से 2 कर देता हूँ उसके बाउंस को, और ये ईजिली एनिमेट हो जाएगा इससे, और इससे भी 2 कर देता हूँ। तो ये सब मैंने दोनों की तरफ जोड़ दिया है एंड अभी तो ये फिलहाल एक साथ ही बाउंस कर रहे हैं। अब इसे मैं अलाइन करूँगा, लाइक ठीक है। अब ये जैसे पॉपअप हो रहा है, इनकी डिस्टेंस मैं चेक कर लेता हूँ। अब मैं इसको भी स्पीड कर दूँगा। अब जस्ट मैंने ये ऐसे नॉर्मल लगाया था, अब मैं इसको भी तेज़ कर दूँगा और तेज़ करके देखता हूँ ये कहाँ तक जाएगा। लाइक मैं इसको करके यहाँ ले आता हूँ। अब ये आगे इस तरह कुछ, अब इसकी स्टार्टिंग में हमें सही से एनिमेट करनी पड़ेगी, लाइक ये यहाँ से ना होके अच्छे से चाहिए आ गया। और ये रिसीव भी अच्छा हो, लाइक मैं बस इधर का प्रेस करूँगा, लाइक इसे हटा के इधर का। अब ये हमारा फाइनल हो गया। मैंने इसके डिस्टेंस नल वाले पे ऐड कर दिया, जो भी हमें पोजीशन ऐड करना था। अब हमें इसमें ऐड करना है वो स्ट्रोक वाला जो लाइन से जारी होती है। वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन मैं इस वाली वीडियो में चलो बता देता हूँ। और बस ट्रिम पाथ से मैंने वो करा है, ट्रिम पाथ से वो मूव हो रहा है, तो मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। फर्स्ट यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। और ध्यान रखना अभी ये सेलेक्ट था, इसे अनसेलेक्ट रखना है हमें न्यू लेयर के लिए। हमें स्ट्रोक छोड़ के फिल को ऑफ कर देना है। तो देन ये हो गया हमारा। और देन सेकेंड और कंटिन्यू करने के लिए मैं यहाँ टाइप करना है, ये गया मोड एंड समथिंग, ये बाउंस। एक मिनट ये करने से पहले मेरे को इसमें पेरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मूव भी हो थोड़ा नीचे की तरफ। इसका नाम डाल देता हूँ लाइन, एंड यहाँ कर दिया इसे नल के पास, और मैं इसे फिलहाल अभी यहाँ से कट कर देता हूँ। तो आपको भी कुछ सेम इस तरह ही ड्रॉ करना है। अभी मैं इसे प्रॉपर कर लेता हूँ। आप इसे फास्ट कर लेना अगर आपको ये समझ आ गया तो। जी से टैप करना है और टैप करके इसे ऐसे कनेक्ट करना है। इतना होने के बाद हमारा क्या करना है, अब मेरे को उसमें कलर देना है, हमारा जो ब्लू टोन था। अभी मैं फिलहाल इसे टच दे देता हूँ इसको, और इसमें ट्रिम पाथ ऐड कर देता हूँ। ओपन करा, ट्रिम पाथ ऐड कर दिया, ट्रिम पाथ को ओपन करा मैंने, और इसके एंड पोजीशन को मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगा। अब मैं यहाँ जाऊँगा, एंड पे की फ्रेम लगा के, मैंने आपको दिख रहा होगा ये मूव करता हुआ आगे ऊपर की तरफ। अब ये होने के बाद हमें स्टार्ट भी लगाना पड़ेगा, मतलब ये लाइन को रैप अप करता हुआ वापस मतलब फिनिश कर दे। अब आपको उस पर मास्किंग करनी है, लाइक वो फेडेड हो जाए। मास्किंग करने के लिए आप रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करोगे और इसको स्टार से कर दोगे इस पे टूल, क्योंकि ये मास्क क्रिएट कर पाए इजीली। एंड देन अब इसको मास्किंग करनी है, आपको ये लगाना है, जैसे लाइक आपको लाइंस दिख रही होंगी इसकी, इतना रख के आप फेदर F प्रेस करोगे, फेदर देना है, और इसकी ओपेसिटी कर दो आप थोड़े से कम, क्योंकि थोड़ा सा डार्क हो रहा था। ऑलमोस्ट आपको ये दिख गया होगा कैसा बना है। तो ये इसकी मेरी ये PNG थी, जैसे ही वो आएगा ये ओपन होगा। ऑलमोस्ट मान लो आप ऐसे ही करना है। मैं इसे सेंटर लाइन कर देता हूँ। अब आपको ये ओपन कैसे करना है ये तो मैं बताता हूँ आपको। ये कैसे होगा, स्केल में जाना है, आपको स्केल का अनलिंक करना है, एंड इसको फाइनल पोजीशन जो है अभी इसको ले रखनी है। ऐसे प्रेस करूँगा तो लिंक तो नहीं है, इसलिए वो ऐसा हो रहा है, एंड इसको मैं कर दूँगा 0। जैसी वो लाइन आएगी ये ओपन हो जाएगा। अब ये भी पेरेंट करेंगे हम नल से। एंड यू नो मैं इसको वापस क्रिएट कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को ये लॉन्ग वीडियो बनानी थी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर लेना, इस मेहनत के लिए यार एक लाइक तो बनता है। अब लास्ट सीन रह रहा है, इसके लिए एक्साइटेड हो, आई नो वो काफ़ी अट्रैक्टिव था। मैं बताता हूँ कैसे बनेगा वो वाला। इस वाले टेक्स्ट को ले आता हूँ मैं, डायरेक्टली ले आता हूँ, वो आपको मैंने बता दिया टेक्स्ट कैसे आएगा। लाइक मैं अब बैकग्राउंड और उन सबको एक बार कॉपी करके ले आता हूँ। बेसिक BG और ग्रेडियंट हमने जो पहले करा था, मैं इन सबको कॉपी करके ले जाता हूँ। अभी ये हमारे
आइकन सारे बीच में कॉपी करा, ऑल दिस थिंग्स, जैसे थिंग्स बोलता है ये सारे के अंदर चल जाते हैं इस ब्लैक के अंदर। तो ये कैसे जाएगा, फर्स्ट मैंने सारे बैकग्राउंड को लेकर कॉपी कर लिया है और इसको मैं ले आता हूँ ऊपर एंड यहाँ रख दिया। मैं अभी कुछ नीचे की लेयर हाइड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा मैशी ना लगे, मतलब जो हमारी स्टार्टिंग एनिमेशन है मैंने उन सबको हाइड कर दिया है। टॉप ग्रिड को ये सब अप डाउन हो गया है, जो बेसिक बीजी है वो नीचे आएगा, ग्रेडियंट के ऊपर आएगा, ये टॉप बीजी वगैरह सारे ऊपर आएंगे। इन चारों को मैं ले आया, बेसिक बैकग्राउंड, ग्रेडियंट रैम्प जो हमने एडजस्टमेंट लेयर पर डाली थी, बॉटम ग्रिड और टॉप ग्रिड। अभी सेम सिमिलर लग रहा है ये सब। अब मैंने इसे यहाँ से कट कर दिया जहाँ से मुझे वो शेडो चाहिए थे। लाइक मैं शेडो को नीचे कर देता हूँ, ये शेडो ये है, ये वाली लाइन ये शेडो है, तो मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन। इतना होने के बाद अब हमें करना है, आई मीन ये वाला बेसिक वाला जो है ये हमें करना है क्रॉप, लाइक कुछ इस तरह क्रॉप करेंगे और इनको ओपन करके मेरे को अब इन सब का नीचे का जो है इन्हें भी यहीं से क्रॉप कर देता हूँ। बस बेसिक वाले को छोड़ के इन तीनों को सारे को यहीं से हटा देता हूँ। इससे होगा ये कि बस बेसिक वाले मतलब बेसिक बीजी को छोड़ के अब ये सारा ऊपर विजिबल होगा। लाइक मैं बता देता हूँ एक बार और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। हमारा जो ये बेसिक बीजी है ये हमारा फुल दिखना चाहिए। अगर ये हटा जैसे हमारे ऊपर के ये सब हट जाएंगे तो ये अलग लगेगा। हमारा ये ओपन होते ही लाइक मैं हमारा अपना बेसिक बीजी खोल लेता हूँ, बेसिक बैकग्राउंड पे गए और मैंने इसे छोटा करा, जस्ट मैं देखता हूँ यहाँ रखा हमने इस वाले को और मैं इसको कर देता हूँ अब पेरेंट नल से, क्योंकि अब जो मूव होगा वो ब्लैक के साथ हो। अब मैं यहाँ आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि हमारे ये वाले पार्ट थे, अब ये सारे अप होके इसके अंदर फिट होंगे। फर्स्ट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा मिस हो गया था चीज़ों में, जैसे कि अब जो हमारे ये वाला पार्ट है हमने टेक्स्ट वैक्स सब लिख लिया है, हम बेसिक बीजी पे जाएंगे और हमें ये इतना कट करना है। लाइक मैं अभी इसकी मास्किंग अभी हटा देता हूँ, डिलीट करा, अभी फुल है, आप इसे कहीं से भी कट आउट कर सकते हो। लाइक मैं इसे भी इतना कट कर लेता हूँ, लाइक ये वाला पार्ट रिमूव हो गया होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन बेसिक बीजी इतना कट कर चुका है, लाइक देख रहा है, अब दिख रहा है। देन इतना कर लिया, अब इसको जो प्रेजेंट कर रहा है वो प्रॉपर से वो उसका एडजस्टमेंट लेयर कर रहा है, वो ग्रिड वाली, ये ग्रेडियंट रैम्प वाली और ये बॉटम की, ये दोनों ग्रिड हो गए, ये जो अब रिमूव हो गए। मैं इसे ऑन करूँगा ये दिखने लगेंगे। इनसे अब आपको ये करना है कि अब इन तीनों को इससे ट्रैक मैट करना है। दैट्स वाई, इसका रीज़न ये है, पहले मैं इसे ट्रैक मैट कर लेता हूँ इसके अंदर। अब तीनों ट्रैक मैटे हो गए, अब तीनों ट्रैक मैटे हो गए तो हमें नीचे वाला भी ये इसको पूरा ही ओपन रखना है, बिकॉज अब इसमें थोड़ी चेंजेस हैं। अब मैं बताता हूँ वाई। अब हमने ये ट्रैक मैटे कर लिया, अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, ये हाफ भी है, हमारा हाफ भी हो गया और वो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अब ये इसके अंदर ही दिखेगा, नॉट मतलब उसके आउटसाइड नहीं जाएगा। अब ये होने के बाद हमें करना है, अब इसमें हम पोजीशन ऐड कर सकते हैं विदाउट इसकी नीड के। इन तीनों से अभी हमें कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, अब इसकी पोजीशन पे जाएंगे, मतलब विदाउट नॉर्मल ऐसे ही, और इसको बिल्कुल अटैच करेंगे इस शेडो से। एंड देन इसकी हेल्प से अब ये होगा, अब मैं इन सबको नीचे ला सकता हूँ। अब ये टॉप पे दिख रहे थे, अब मैं इनको नीचे ले आया तो अब ये रफ नहीं हो रहे थे। अगर मैं इनको नहीं करता ट्रैक मैटे तो ये पूरा कवर हो जाता और बैकग्राउंड इनको ढक लेता। अब जैसे कि ये हुआ, अब एक करके मैंने ऊपर ले जाता हूँ, मैं इसे ले गया। अब देखो आपको ये दिख रहा होगा, इसलिए मैंने क्या करा था, हाफ कट करा एंड इनकी ग्रिड वगैरह को मैंने सबको इस वाले से, इसके बैकग्राउंड वाले से ट्रैक मैटे कर दिया। देन तो अब ये क्या हुआ, सिर्फ ट्रैक मैटे अंदर के सारे डिजाइन दिखेंगे, इसके अंदर दिखेंगे और नीचे के डिजाइन ऑलरेडी हैं। जो कटा हुआ है वो पीछे बैक साइड में ये वाला प्रेजेंट हो रहा है, जो हाफ है उसमें ये ट्रैक मैटे वाला हो रहा है। तो अब ये 1 बाय 1 आपको इसके अंदर करना है, जैसे कि मैंने ऐसे करा। अब आपको समझ आ गया होगा ऑलमोस्ट कि ये जो पार्ट है ये हमारा ट्रैक मैटे है, उसके अंदर डिजाइन ट्रैक मैटे हैं और ये हमारा बैकग्राउंड कटा हुआ है। लाइक मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, इतना, और वो मैंने इसलिए अटैच करा है ब्लैक पार्ट जो ऐसा लगेगा उसके अंदर, मतलब इसके इन चला गया है, ये शेडो के अंदर चला गया है। सो कैसा लगा आपको ये वाला आइडिया, जरूर मुझे कमेंट में बताना। सेकंड करते हैं, और याद रखना हमने ऑलरेडी यहाँ की फ्रेम लगा रखी है पोजीशन में, पहले स्टिल कर रखे हैं और थर्ड में जाते हैं ऐसे ना। अब इजीज लगाने के बाद ये थोड़ा फास्ट होंगे, टाइमिंग थोड़ी अलग होगी, 1 बाय 1 होगी। ऑल दिस थिंग्स बोलेगा ना, जैसे ये इनके अंदर की तरफ चले जाएंगे ऐसे करके। और जो ये वाला पार्ट है, अब मैं इसको नल पे जाऊंगा, नल को मैं थोड़ा सा और डाउन करूंगा, जैसे कि ऑल दिस थिंग्स हमें थोड़ा सेंटर देखे, लगभग ऑलमोस्ट यहाँ। जैसे वो क्रिएटिव डूड बोलेगा वो लास्ट वाला एनिमेशन क्रिएट होगा। इन सारे लेयर को हम कट कर लेते हैं और स्मॉल कर लेते हैं कि इसकी एंडिंग हो जाए ना, इसकी शेडो हमें बाहर रिफ्लेक्ट ना हो। अब आपको दिख रहा हो ट्रैक मैटे है, तो इसकी मैं एक बार और समझाता हूँ। जैसे ट्रैक मैटे था तभी इसकी ग्रिड विदाउट मूव हुए मतलब इसके ऊपर बस प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो ये वाले हैं। एक बार डेमो दिखा देता हूँ, मैं इसके दोनों ग्रिड ऑफ करता हूँ तो आपको दिखा कि ये बैकग्राउंड के अंदर था और वो उसने बैकग्राउंड जो है जो उसने कवर कर रखा। अब मैं बैकग्राउंड हटाता हूँ तो पीछे वाला दिखेगा। लाइक मैं बैकग्राउंड हटाता हूँ, ये वाला, अब ये पीछे वाला दिख रहा है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। सर हमें डुप्लीकेट करना है और डुप्लीकेट करने के बाद हम इसे टॉप पे करेंगे, इसके ऊपर की तरफ। एंड जस्ट मैंने इसे रोटेशन से फ्लिप कर दिया है। सेंटर लाइन होने के बाद मैंने इसे रीपेरेंट करा मैंने नल से। क्रिएटिव डूड बोलने से पहले ये ओपन होगा।
कुछ इस तरह। मैं अपने फ़ोन वाले को और अपने PNG जो मैंने निकाल के लाया था मैं इसे ले आता हूँ। ये मैंने मॉकअप अपने मैं आपको अपने इंस्टा पे बता दूंगा कि ये कैसे बनेगा एंड इसके 1-2 वेबसाइट भी दे दूंगा मॉकअप के लिए। और मैं पहले फ़िलहाल अभी इन दोनों को छोड़ के सब लॉक कर देता हूँ। टैप करके यू प्रेस करूँगा, ये सब क्लोज हो जाएगा। इतना करने के बाद इतना रखना है, हमें समथिंग में रखा। अब इनमें हमें टिंट वगैरह डालना है। अब मैं इसे थोड़ा सा फास्ट बता देता हूँ क्योंकि आप नॉर्मली आपको समझ आ गया कि हमें ग्रेन वगैरह टिंट कैसे डालना है। डीसैचुरेशन डालने के लिए हमें इसमें सर्च करना है सैचुरेशन। अब ये आ रहा मास्टर सैचुरेशन को हम कर देंगे पूरा 0। ओके, लाइट को थोड़ा डार्क कर दूंगा, मैं थोड़ा सा माइनस पे ले जाऊंगा। पहले हम इसे एनिमेट कर लेते हैं को बस नॉर्मली से बहुत सिंपल एनिमेशन चाहिए, लास्ट एनिमेशन और थोड़ा सा ऐसे करे। इसमें मैं डाल दूँगा गोशियन वाला, इन गोशियन डाल दूंगा। ईजीज लगाया, ईजीज लगाने के बाद मैं इसे प्ले करके देखता हूँ एक बार और इनकी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। लाइक ये कुछ ऐसे ही रखना है। और अब इसको होने के बाद मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब मैं इसे प्री कॉम कर लेता हूँ, इससे प्री कॉम करा। अब इसमें हमें टोनर ऐड करना है जो कि मैंने कॉपी कर रखी है और आपको इसमें स्टूडियो शेडो देना पड़ेगा। इसमें जाकर पेस्ट कर देता हूँ तो आपको दिख रहा है कि यहाँ शेडो आ गई है और वो नॉर्मल से। और नॉइज ऐड करोगे आप, थोड़ा सा चेंजेस करोगे तो आपको ये दिख जाएगा टेक्सचर सा एंड शेडो वाला भी। तो इन चीज़ को कंप्लीट आप ट्राई करना, आपको मिल जाएगा। ये वाला है फाइनल टच। फ़ोन में भी सेम बस शेडो देना है और मैंने इसमें पेस्ट कर दिया। अब मैंने दोनों में इसमें पेस्ट कर दिया टोनर वगैरह सब। अब ये कुछ ऐसा है तो मैं इसमें ऐड करके देखता हूँ ये कैसा लग रहा है। अब इतना होने के बाद आपको जस्ट कुछ नहीं करना, अब आपको इसको रेक्टेंगल से मास्किंग करनी है जितना आपको पार्ट चाहिए। हमें लास्ट सीन अपना ऐसे ही मैनेज करना है और याद रहे ये हमें ब्लैक के नीचे रखना है, लाइक हमारी साइड वाला था। और हमें इस वाले ऊपर वाले ब्लैक के 2 पार्ट कर लेने हैं और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। 2 पार्ट कर लिए तो आपको ये दिख रहा होगा। अब एजेस क्या लगेगा इसके अंदर से निकला हो तो ये कुछ यूनिक लग रहा था, इसी वजह से मैंने इसे ऐड करा है। तो अब आपको जैसे ही आपने ये कट करा है बिल्कुल एक्यूरेट इसके, और तुरंत ही आपको इसके क्या करना है, पेरेंट कर लेना है। ये जो लास्ट वाली कॉम्प है इसको हमें नल से पेरेंट कर लेना है ताकि अब ये मूव हो तो बिल्कुल एक्यूरेट कुछ इस तरह। All these things are in the creative dude. तो ऑलमोस्ट आपको ये डन हो चुका है। All these things are in the creative dude. अब हमें ये वाला पार्ट बनाना है जो ऊपर से लाइटिंग है। तो इसकी PNG है मेरे पास, लाइक स्पॉटलाइट के नाम से थी। देन मैंने इसे ऐड करा और अभी तो आपको ये वाइट में प्रेजेंट हो रहा है बट मैं इसे ब्लू टोन दूंगा। तो जस्ट मैं इसमें फिल इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ और उसमें कलर टोन दे देता हूँ। लाइक मैंने अभी जस्ट डाल दिया, ये है। एंड हमें इसके ओपेसिटी में जाना है। लाइक मैंने T प्रेस करा, इसमें एक्सप्रेशन ऐड करना है आपको, विगल एंटर और 10 मार्क 64 एंड आपको यहाँ इसकी वो करना है 97 जस्ट बेसिक के लिए -34। एक बार आप इसे रिपीट कर लेना, मतलब देख लेना। मैंने इसमें थोड़ा चेंज करें, विगल 10 मार्क करके 44 एंड -3 एंड आप थोड़े बहुत चेंज करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा ये किसके हिसाब से चेंज करना चाहिए। सो मैं इन आइकन को लेकर आया था लाइक ऐसे एंड इसमें मैंने फिल डाला और मैंने ऊपर वाला आइकन सेलेक्ट करे थे। लाइक मैं पहले मास्किंग कर लेता हूँ। इस वाले आइकन में क्या डालना, तो मैंने इसमें शेडो और फिल डाल दिया है। ठीक है, तो शेडो से हल्की सी देखो आपको शेडो दिख रही होगी एंड फिल पूरा वो है। एक पैटर्न बनाने के लिए मैंने पूरा डार्क कर दिया, डार्क करा। एंड आपको ये कैसे करना होता है, जैसे आपकी एक फोटो आइकन, मैंने इसमें से M प्रेस करा और मास्क जो था वो रिमूव करा। रेक्टेंगल लेना है, फिर से मास्किंग के लिए सेलेक्ट टू लेयर एंड लेयर सेलेक्ट रहनी चाहिए और मैं इसे मास्किंग करूंगा छोटे छोटे ब्लॉक के साथ 1। मैंने इन सभी आइकन को सेलेक्ट करा और इनसे अलाइन कर दिए बराबर। सभी को मैं नल से पेरेट कर देता हूँ, नल नीचे की तरफ। आप नल को ऊपर भी ला सकते हो जैसे मैंने बताया था, अभी टॉप पे रख देता हूँ। इतना होने के बाद अब बस ये एनिमेट होते हुए इसमें एनिमेशन डलेगी। पोजिशन डाला और इसको नीचे की तरफ करा फर्स्ट एंड इसमें ब्लर वाला डाला, गॉसियन ब्लर वाला आगे, और इसमें मैनुअली मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ। सो फाइनली आपका ये वीडियो यहाँ तक डन हो चुका है। और जो पार्ट आपको सच में समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बताओ ना। एंड आप मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हो कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या समझ नहीं आया। तो दोस्तों ये था मेरे रील स्टाइल का पूरा ब्रेकडाउन। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज के ऊपर चाहिए। और सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि 2 के कंप्लीट होते ही डिस्क्रिप्शन में इसकी प्रोजेक्ट फाइल ऐड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बी क्रिएटिव।